नमस्कार दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड फाइनल हो चुका है। ये खुद जानकारी ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे दी। उन्होंने कहा कि हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था इंडिया के साथ वो भी पार्लियामेंट से पास हो चुका, लोअर हाउस और अपर हाउस में से। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उनका थैंक यू कहा, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूत होंगे। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करें, FTA क्या है, अब ये सोच कर देखो कि पहले बाई चांस हम ऑस्ट्रेलिया कोई चीज़ मंगवाते थे, उनके ऊपर ड्यूटी लगती थी 2%, 5%, 6%। अब कुछ प्रोडक्ट के ऊपर क्या है वो 0% ड्यूटी लगेगी और सेम प्राइस में क्या अपने देश के अंदर इंपोर्ट कर पाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, हालांकि ये चीज़ है नहीं। अब बाई चांस एक हमें कोई गाड़ी परचेज करनी है ऑस्ट्रेलिया से, उसकी कीमत कितनी, 1 करोड़ रुपये। अब वो गाड़ी हम परचेज करनी है, उसके ऊपर क्या है 20% ड्यूटी लगती है, तो कितने की पड़ी वो गाड़ी हमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। अगर उसके ऊपर ड्यूटी हटा दी जाए तो गाड़ी कितने की पड़ी, 1 करोड़ रुपए की, तो हमें बहुत 20 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ ना। तो वही बात है कि बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर अब 0% ड्यूटी लगेगी। और इससे एक हो गया बेनिफिट भी है कि इंडिया पहले जिन प्रोडक्ट के ऊपर जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, अगर मिनरल्स के बारे में बात करें, बहुत सारे जो मिनरल्स हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, हम अब चाइना को छोड़कर हम ऑस्ट्रेलिया के मार्केट को कैप्चर करेंगे। अब चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करके हम अब ऑस्ट्रेलिया के लिए शिफ्ट होंगे। और 3 जुलाई का आर्टिकल है जहाँ पर हमारे जो कोल एंड माइन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी वो 6 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गए हुए थे इस मिनरल्स के बारे में बातचीत करने के लिए। और एक समय ऐसा था जो RCEP ग्रुप है, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इस ग्रुप के अंदर जो फ्री ट्रेड होता है इसके अंदर 14 कंट्री शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड। इस ग्रुप से इंडिया ने 2019 में अपने आप को बाहर कर लिया था और 2000 चाइना की वजह से। बट उसके बाद 2020 के अंदर जो गलवान वैली क्लैश हुआ, इंडिया ने मना कर दिया कि फ्यूचर के अंदर देखें कभी आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ इस ग्रुप के अंदर कभी शामिल नहीं होंगे। अगर RCEP ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो कि अपने आप में 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रखता है, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूट होता है 25.8 ट्रिलियन US डॉलर, जो कि 30% ऑफ ग्लोबल GDP है। और 2019 में इंडिया इस ग्रुप से बाहर हुआ और 1 फरवरी 2022 को इसके अंदर रिपब्लिक और कोरिया इसके अंदर शामिल हुआ। देखा जाए तो उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया एक मेजर मार्केट तलाश कर रहा था IT सेक्टर के अंदर सर्विस को एक्सपोर्ट करने के लिए। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक उन्होंने कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी लेके आए थे 2011 के अंदर, बट 2016 के अंदर वो सस्पेंड हो गया, उसके ऊपर अभी बात ही नहीं बन पाई। ऐसा क्या हुआ, बहुत कारण थे, बस उसमें से एक कारण हम बात कर सकते हैं जो मेजर कारण था कि ये ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर जो डेयरी सेक्टर है, उस मार्केट है, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया ने वहाँ पर मना कर दिया क्योंकि इंडिया के अंदर जो किसान है, जो डेयरी, उनको बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता। बाई चांस जैसे कल को कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट जो डायरी प्रोडक्ट है अगर इंडिया के अंदर आते तो क्या कल को उनका प्राइस कम कर लेता जो इंडिया के प्रोडक्ट है उनसे, तो क्या काफ़ी लोग उन प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोडक्ट उनके ऊपर शिफ्ट हो जाते। क्योंकि काफ़ी लोग कुछ भी है ना कि फॉरेन चीज़ों को लेकर थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट भी होते हैं। सितंबर 2021 के अंदर फिर दोबारा इसको जो 2016 के अंदर सस्पेंड हुआ था, इसको दोबारा रीलॉन्च किया गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को। बट 2 अप्रैल 2022 के ऊपर इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए और अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, थोड़ा लग नहीं रहा, थोड़ा जल्दी फास्ट काम हो रहा है। देखो एक तो बात यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में पहली बात तो बनती नहीं इतनी, और ऑस्ट्रेलिया जो बहुत सारे जो एक्सपोर्ट करता था चाइना के अंदर, हुआ क्या कि जनवरी 2022 के अंदर ट्रेड वार हुआ कि जिसकी वजह से चाइना ने जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता था चाइना के अंदर उनके ऊपर बैन लगा दिया, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि हम आपसे कोई प्रोडक्ट अभी नहीं लेना चाहते। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं एक ऐसी मेजर मार्केट तलाश कर रहा था चाइना के कंपेयर में, कौन सी थी इंडिया। और अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और देखा जाए तो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2007 की बात करें जब 13.6 बिलियन डॉलर का जो व्यापार या ट्रेड होता था, और अब 2020 में 24.3 बिलियन डॉलर का। और ऑस्ट्रेलिया अब सोच रहा है कहीं ना कहीं हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद कम से कम यह है ट्रेड जो हमारा व्यापार कम से कम 50 बिलियन डॉलर के अप्रोक्स है। अगर इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर की बात करो फिस्कल ईयर 2021 से 22 से US के बीच में हमारा व्यापार कितना होता है 119 बिलियन डॉलर का। चाइना की बात करें, जो चाइना को हम डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी हम क्या लगातार बहुत सारी चीज़ें अपने देश के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तो हम बहुत कम कर रहे हैं 21 बिलियन डॉलर का, बट हम इंपोर्ट 94 बिलियन डॉलर का कर रहे हैं। अगर UAE के बीच में हमारा अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और अभी जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है,
और ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज अनाउंस ने खुद कहा है कि हमारा जो इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी पार्लियामेंट से पास हो चुका है। और इंडिया के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी, जैसे कि इंडिया की जो प्रोडक्ट है फुटवियर लेदर एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया को बहुत सारा बूस्ट मिल सकता है। अगर अभी तक बात करें 3 से 5% मार्केट शेयर करता था ऑस्ट्रेलिया की, बहुत सारा वहाँ पर चाइना कंट्रोल करके बैठा है। अभी 0% ड्यूटी या जो उनके ऊपर ड्यूटी लगती है तब ना के बराबर लगेगी, जिसकी वजह से होगा क्या, हम कम से कम 25% और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इंडिया की सब ने पता है इंडिया की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है बहुत अच्छी है कंपेयर टू चाइना, और इंडिया के पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फुटवियर, लेदर प्रोडक्ट, जेम्स, ज्वेलरी, टॉयज एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। और कहीं ना कहीं जो इंडिया आईटी सेक्टर की जो सर्विस को एक्सपोर्ट करने की जो तलाश रहा था, इंडिया के पास इस फील्ड के अंदर बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और जो स्किल्ड वर्कर है, जैसे योगा ट्रेनर की बात करें, अगर ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत है तो अगर वो दूसरे देशों के कंपेयर करके हम उसके बाद सबसे प्रायोरिटी पे कौन रखा वो इंडिया को रखेगा। अगर इंडियन मेडिसिन है उनको जल्दी फास्ट अप्रूवल मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया 96.4% एक्सपोर्ट के ऊपर क्या 0% ड्यूटी लगेगी। और यहाँ पे मैं डायरी सेक्टर देख रहा था, यहाँ को मेरे को कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो अल्कोहल के ऊपर, अल्कोहल इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इंडिया का, जिन प्रोडक्ट के ऊपर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, अब चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को ख़त्म करके हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव हो रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया खुद कह रहा है अब चाइना को छोड़ो हमारी तरफ आओ, हमने डिस्काउंट रेट पे आपको ऑयल एंड गैस दी। और अभी रशिया ने जो इंडिया को फर्टिलाइज़र के मामले में जो इतना बड़ा डिस्काउंट दिया, जिसकी वजह से देखा जाए तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है और रशिया आज टॉप सप्लायर बन चुका है इंडिया का। और दूसरी तरफ फर्टिलाइज़र की वजह से यूरोप के अंदर फूड क्राइसिस की जो समस्या हो रही है, आप इस फिगर के अंदर देखना, रशिया शेयर इन इंडियन इंपोर्ट 8%, 2018-19 की बात है। चाइना कितना था 28%। जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, ये घट कर कितना हुआ 20%। जब उसके बाद 2021-22 में जब लॉकडाउन खुला तो हमने क्या पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, हम क्या 37% पे पहुंच चुके थे। रशिया को कहा भाई तू रहने दे। और आज की बात करें, जब रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रखा है, यूरोपियन कंट्री ने जो रशिया ऊपर भर भर के सैंक्शन लगाए, तो रशिया ने कहा ठीक है आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो और जो हम कर सकते हैं वो हमारी मर्जी। तो रशिया ने अब क्या किया, यूरोपियन कंट्री गैस सप्लाई सब कुछ बंद कर दी। और दूसरी तरफ रशिया अब यूरोपियन बायर को रिप्लेस करके इंडिया का टॉप सप्लायर बन चुका है। इंडिया को जो डिस्काउंट दिया $70 पर टन देख सकते हैं आप। और हम ने कितना ज़्यादा मैंने इम्पोर्ट किया फर्टिलाइज़र। अगर हम 2021-22 की बात करें, पूरे फिजिकल ईयर में हमने रशिया से $773.5 मिलियन का हमने इंपोर्ट किया। चाइना से सबसे ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया था। फिर चाइना के बाद हमने सऊदी अरेबिया से किया, फिर उसके बाद हमने ओमान से, मोरक्को को, उसके तब जाकर रशिया का नंबर आता था। और आज के टाइम बात करें, ओनली 6 महीने का डाटा है, अप्रैल से सितंबर का, हमने कितना, रशिया टॉप सप्लायर बन चुका है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद चाइना। और यूरोप के अंदर जो फर्टिलाइज़र की वजह से फूड क्राइसिस की जो समस्या हो रही है। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर तो सेंट्रल बैंक के अंदर पैसा ही ख़त्म हो चुका है। और देखो यहाँ पे दो बात है, एक तो हम डिस्काउंट रेट पर जो ले रहे अच्छी बात है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अच्छी है। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम पैसा बाहर तो भेज रहे हैं, बट पैसा आ तो नहीं रहा ना इतना, जो जिससे हमारा जो ट्रेड है वो इक्वल हो सके। अभी हम खुद देखें ना, ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करें, अप्रैल से सितंबर महीने की है 2021 का डाटा, हमारा रशिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था कितना था, $2.59 बिलियन। और आज के टाइम बात करें, अप्रैल से सितंबर, ये 6 महीने का कितना हो चुका है, $20.05 बिलियन। और अभी जो 9 नवंबर को जो जयशंकर जी, वो फॉरेन मिनिस्टर, वो अभी रशिया गए थे, उन्होंने ये बात उठाई थी, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है और हमें भी रशिया के मार्केट को कैप्चर करने का मौका दो। देखते हैं अब क्या कुछ होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।